हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल प्लांट या गेंदा प्लांट में ढेर सारी कलियां आती हैं और उनको ब्लूम होने के लिए कि कलियां बड़ी हों और खिलें और ढेर सारी कलियां बने, पौधा बिल्कुल हरा भरा रहा है, क्योंकि इस समय गुड़हल का जो है सीज़न अब जा रहा है, विंटर है। तो विंटर में इनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है और फ्लावर कम आते हैं, और जो आते भी हैं थोड़ा साइज़ छोटी हो जाती है। लेकिन अभी आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ये दिसंबर जनवरी में ये प्रॉब्लम होती है और फरवरी से फिर लास्ट फरवरी से इसकी फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भर भर के फ्लावर मिल रहे हैं और इस तरह की देखिए ये कलियाँ बन रही हैं ढेर सारी। इधर भी ये कलियाँ बन रही हैं ये, और इनकी ग्रोथ भी हो रही है। ये देखिए, हमने ये ब्रांच कट कर दिया था तो यहाँ से ये न्यू न्यू पत्ते निकल आए हैं। ये देखिए ब्रांच, क्योंकि अभी दोपहर का रात ठंडी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गलन नहीं पड़ रही है, और जबकि ये बीमार पौधा है तो भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। और दिन में धूप कड़ी हो जाती है इसलिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इनको धूप, मौसम के साथ साथ खाद भी ज़रूरत है। और दोस्तों, इसमें जो है फंगस भी बहुत ज़्यादा इस समय लग रहा है। मौसम ठंडा गर्म पड़ जाता है। देसी में तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया फ्लावर खिल रहे हैं और फंगस कम लगे हैं। लेकिन जो है हाईब्रिड में जो है माहू ज़्यादा लगती है। इसकी भी देखिए हाईब्रिड में कलियां ढेर सारी ये बन रही हैं और कितना ग्रोथ पौधा कर रहा है। ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियां हैं। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये माहू, ये काला काला कीट सा लग गया है इसमें। ये मिलीबग नहीं है, माहू टाइप का है। तो इसको हमने फंगीसाइड देना है। हम होममेड फंगीसाइड देंगे, क्योंकि अभी पूरे में नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम माह में 2 बार देते रहें, हल्के फंगस लगे हैं या बिल्कुल नहीं लगे हैं तो बढ़ने नहीं पाते हैं। ये देखें ढेर सारी कलियाँ, तो हम ज़रूर देंगे। और इस तरह की ये देखिए कलियाँ और ढेर सारा, इसमें भी देखिए हल्का सा ये लगा हुआ है माहू, और बाकी देखिए कितनी ढेर सारी हमको कलियां मिल रही हैं। तो हाईब्रिड में इसकी केयर है कि माह में हम 2 बार गोड़ा अच्छे से करें और इस समय पूरी धूप में रखें, क्योंकि इस समय की धूप सॉफ्ट होती है। पूरी धूप में रखें तो फंगस नहीं लगेगा। और पानी कम दें। जब कलियां इस तरह बनने लगें तो कलियां, फ्लावर तभी बनते हैं जब हम पानी की मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं। ज़्यादा पानी देते तो हमारी कलियां गिर जाती हैं। लेकिन बिल्कुल सूखा भी न रखें। सूखा रखेंगे तो फिर कलियां झड़ जाएंगी। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। वाइट वाइट दिख रहा है। हमने इसमें फंगीसाइड डाला है 8 दिन पहले। 8 दिन पहले मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट फंगीसाइड 1 लीटर पानी में चुटकी भर लिया था, यानी ½ टीस्पून, और 3-4 बूंद हमने लिक्विड सॉफ्ट डाला था। तो इसीलिए थोड़ी पत्ते ये ऐसे दिख रहे हैं। तो और हमने धोया नहीं, मौसम इस समय ठंडा है तो धोया नहीं, बस डाल दिए हैं। तो ये ज़रूर आप डालें तो नहीं लगेगा। और हम फिर इसमें थोड़ा सा दिख रहा है माहू, तो और अन्य, और देखिए कहीं भी नहीं लगा है, तो फिर से हम यही क्रिया दोहराएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह गुड़हल में भी देखिए ढेर सारी कलियां, फ्लावर लेने के बाद फिर से ये ढेर सारी कलियां बन रही। देखिए कलियों से बिल्कुल भरा है। इसके फ्लावर छोटे ही होते हैं। इसमें 2 पौधे लगे हैं, एक ये पौधा लगा है और एक इस तरह का पौधा लगा है। तो जो इस तरह वाले पौधे हैं तो इनकी कलियां छोटी हैं, और जो इस तरह वाले पौधे हैं तो इनकी कलियां इस तरह की बड़ी बड़ी हैं। मिक्स है, 2 पौधे हमने लगाया है। ये देखिए कलियों से आपको समझ में आ जाएगा, ब्रांच इधर उधर गई हैं। तो हम फ्लावर ले लें और दोबारा फिर जल्दी हमको कलियों से कलियाँ बने, फास्ट बने। तो दोस्तों, इसके लिए हम खाद बताएंगे। और केयर टिप्स तो ये है कि जहाँ से ये फूल हार्वेस्ट करें तो इसको, ये टिप्स को काट दें, यहाँ से नई ब्रांच आएंगी। जब नई ब्रांच आएंगी तो हमको ज़्यादा कलियाँ मिलेंगी और ग्रोथ तेज़ होगी, पौधा घना होगा। और घने पौधे और फास्ट ग्रोथ में कलियाँ भी बहुत ज़्यादा हमको बनेंगी, फ्लावर मिलेंगे, पौधा बिल्कुल घना दिखेगा। तो ये करें, देखिए हमने सभी को कट कर देते हैं। ये हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि हमारा ब्रांच सूखे और कलियाँ ना बने। तो चलिए, हम गुड़हल में क्या खाद दिए हैं और 15 दिन पहले की इतनी सारी कलियां हैं, क्योंकि वो खाद धीरे धीरे चलती, दोस्तों धीरे धीरे ही काम करती, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मिट्टी भी एकदम सॉफ्ट करती है और बहुत ही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और बहुत ही पौधे की ग्रोथ देखिए। एक पौधा इसमें लगा हुआ है, सिर्फ एक पौधा। ये देखो, इधर से नहीं दिख रहा आपको, इतना घना हो गया है कि मैं कर दूंगी टूट जाएगा। और ये एक पौधा दिख रहा है आपको कि कलियों से भरा हुआ, और ये भी हमने बीज से उगाया था। ये भी एक ही पौधा है। ये देखिए, इसकी मिट्टी कम भी हो गई है, ये जड़ें दिखने लगी। इसमें हम मिट्टी भी डालेंगे। तो ये कितना घना है। ये गेंदी है, बहुत ही घनी, और इतने इसके पास और पत्ते इतने खुशबू दे रहे हैं। इसके देसी घर की बीजों से उगाई हुई ये है। और
ये हाइब्रिड है, इसको हमने, ये बीमार पड़ गया था, इसको हमने ट्रीटमेंट अभी एक ही बार किया है तो बचा है, ख़राब नहीं हो पाया और इसमें भी कलियां बन रही हैं। तो ये हमने नर्सरी से लाया था और ये सब हमारे घर के बीज से उगाए हुए हैं पौधे। देखिए ढेर सारी कलियों से भरे हैं। छोटी साइज़ का गेंदा होता है। तो गेंदा हो या गेंदी हो, छोटे छोटे पौधे में हम हार्वेस्ट करते हैं। कितनी सारी कलियां और फूल भरे हैं। ये भी छोटा है, ये बीज से उगाया हुआ है, ये छोटा ही होता है। तो दोस्तों चलिए खास शेयर करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो दोस्तों वो खाद हम मिट्टी में दबाएंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद करती है। हमने कल शाम को पानी दिया है तो मिट्टी चिपचिपी नहीं है, मॉइस्ट है। अब पानी इसको नहीं देंगे दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और गोड़ा भी हमने करके माह में 2 बार करती हूँ। 1 सप्ताह पहले मैंने इसको गोड़ा किया था और धूप दिखाया था, लेकिन आज मैं खाद देती हूँ। 15 दिन पहले मैंने ये वाली खाद, वैसे तो लिक्विड टॉनिक मैं सप्ताह में डालती हूँ 4-5 दिन में, लेकिन ये वाली खाद धीरे धीरे बहुत ही फ़ायदा करती है, बहुत ही एनर्जी देती है और मिट्टी भी सॉफ्ट करती है दोस्तों। तो ये हम इनको डायरेक्ट, ये देखिए फीडिंग जड़ें दिखने लगी, हमको यहाँ डालना है, इनको काटना नहीं है। फीडिंग जड़ों में ही भोजन मिलता है। तो अब ये केले के छिलके हम यहाँ डाल देंगे, चाहे टुकड़े में आप कर दो चाहे ऐसे डालो, ये सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी पौधे को एनर्जी देता है। ये 4 केले के मीडियम साइज़ के छिलके हैं। ये हमारे पास नींबू था, हम इसको भी दबाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये हो गया। अब ये है हमारे पास चाय की पत्ती यूज़ की हुई, धोई हुई, इसमें तुलसी अदरक सब पड़ा है, जो घर में ठंडी में हम लोग बनाते हैं। तो ये सब फ़ायदेमंद है। शक्कर दूध हमने धो दिया, 2 दिन की चाय पत्ती सूखने से कम लग रही है। और इन सब के साथ दोस्तों हम ये राख डालेंगे। तो केला में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब ये 1 मुट्ठी हमने खाद दी दोस्तों। ये हम 20 दिन पहले यही प्रोसेस करे थे, आज 20 दिन बाद फिर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मिलता है, ये खाद दे दो आप, सभी कमी पूरी कर देगी। इसी तरह चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है और भी सारे पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी को एसिडिक बनाता है दोस्तों। मिट्टी एसिडिक बहुत ही पसंद होती है गुड़हल को। और राख में भी दोस्तों फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब इसमें हम ये घर की बनी हुई गोबर की खाद इतनी नहीं डालेंगे, 1 मुट्ठी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये चारों चीज़ें हमारे पौधे को ऊर्जावान बनाएंगी और ढेर सारी कलियां लाएंगी। और जो कलियां हैं जल्दी फ्लावर खिलेंगे दोस्तों, एनर्जी बहुत मिलती है और मिट्टी भी सॉफ्ट होती है और ये धीरे धीरे डीकम्पोज होके बहुत अच्छा मिट्टी करता है दोस्तों। तो हमें खाद के लिए भटकना नहीं पड़ता। फिर हम टॉनिक, ये नहीं कभी ये डाल दिए, ना भी डालेंगे तो ठीक है, लेकिन और अच्छा रिजल्ट मिले। और फिर हम लोग रहते भी नहीं हैं तो किचन से जो निकलता है लिक्विड टॉनिक बना के डाले। जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, एनर्जी मिलती है, लेकिन टॉनिक जूस पीते रहते हैं, सूप वगैरह बनाकर जूस, फल, तो और बेहतर रिजल्ट आता है स्वास्थ्य के लिए। इसी तरह पौधे में फंगस न लगे, रोगों से लड़ने की क्षमता रहे तो माह में 2 बार फंगिसाइड डालें, पूरे धूप में रखें। पानी बस मिट्टी में नमी रहे, जैसे अभी हमारी मिट्टी गीली है लेकिन कीचड़ युक्त नहीं, हमने शाम को पानी डाला था। और खाद आप सुबह शाम दें, फिर देखिए रिजल्ट कि आप किसमें अभी भी ग्रोथ, ठंडी में भी ग्रोथ पाएंगे। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। गोबर की खाद नहीं है दोस्तों तो आप सरसों की खली डालें, सरसों की खली और अच्छा रिजल्ट देता है। राख बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, फंगीसाइड का भी काम। राख नहीं तो आप नीम की खली उपयोग कर सकते हैं। नीम खली में भी NPK बहुत ही अच्छा खाद होती है और साथ में फंगस को भी रोकती है। तो ये सारी चीज़ अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है दोस्तों। और फंगस भी लगेगा, मिट्टी पूरी दब गई और मिट्टी भी बनती रहती है और भुरभुरी भी रहती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।